धर्म और धर्म में ज्यादा आस्था, विश्वास या फिर मंदिर जाने वाले, रोज पूजा करने वाले, धर्म में बहुत ज्यादा निष्ठा रखने वाले या फिर कम निष्ठा करने वाले, वो किस तरफ जाते हैं ज्यादा, यही इस सर्वे के जरिए निकाला गया है। तो जो लोग अपने आप को मानते हैं कि आस्था का वोट का कनेक्शन, जो पहला आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं उसमें यही है। लोकसभा चुनाव 2009 से हम कर रहे हैं शुरुआत, ये है आपके सामने आंकड़े जो एकदम कम, मतलब आस्था के मामले में खुद ही कहते हैं कि उनको कम धर्म से लेना देना है, वो एकदम कम वाली कैटेगरी में 2009 में 27% वोट गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ और 13% बीजेपी की तरफ। कम मतलब कम है, ठीक ठाक है, ऐसे कम है। वो वाले में से 25% गए कांग्रेस पार्टी की तरफ और वहीं पर 19% 2009 की ये बात हो रही है जब यूपीए की सरकार बनी थी। याद रखिए 2004 में बीजेपी को उखाड़ फेंका था, यूपीए की सरकार बनी, फिर पुनः वो 2009 में सत्ता में आए थे। तो ये 2009 की बात है। मध्यम मतलब मिड लेवल, हम विश्वास करते भी हैं, नहीं भी है, ठीक ठीक है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। 27% कांग्रेस की तरफ और कम 24% बीजेपी की तरफ। ज्यादा आस्था रखने वाले लोग यानी धर्म में ज्यादा, जिसको अंग्रेजी में आप रिलीजियोसिटी भी कह सकते हैं एक पैरामीटर में, 28% वोट गया था कांग्रेस और लगभग बराबर 29% बीजेपी को। लेकिन बाजी कैसे 2014 आते आते पलटती है, बढ़ता है ग्राफ बीजेपी का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एकदम कम विश्वास करने वाले कांग्रेस को आ जाते हैं 16%, वहीं बीजेपी के लिए हो जाते हैं 25%, जो पहले 13% थे। कम विश्वास रखने वाले 16% पे 25 से कांग्रेस फिसल जाती है 16 पर और बीजेपी बढ़ जाती है 19 से सीधा 31 पर। मध्यम मिडिल लेवल विश्वास 17% कांग्रेस पार्टी आ जाती है 10% की गिरावट के साथ 27 से, और वहीं बीजेपी 24 में लगभग 16% की बढ़त के साथ 40% पर पहुंच जाती है और ज्यादा विश्वास रखने वाले 17% कांग्रेस को वोट देते हैं, 28 से वो फिसल के 17 पर आते हैं। तो वहीं बीजेपी 29 से 48 पर पहुंच जाती है, यानी 19% की बढ़त हो जाती है 14 आते आते। धर्म और वोट का क्या वाकई कोई रिश्ता है? ये सर्वे उस ओर इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है मोटे तौर पर। अब अगले पर आ जाइए, सीधा 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव में किस तरह से ये मामला और आगे बढ़ा बीजेपी के लिए। तो एकदम कम में 18% कांग्रेस, 37% बीजेपी। कांग्रेस को यहां पर 2% का लाभ हुआ था एकदम कम वालों में, फिर कम वालों में वो 16 से 17 पर पहुंचे, वहीं बीजेपी 31 से 45 पर पहुंच गई। मध्यम मिड लेवल में कांग्रेस 17 पे ही रही, वहीं 48% बीजेपी की तरफ, यानी उनको 8% की फिर उछाल मिल गई 14 से 19 आते आते, 40 से वो 48 पे पहुंच गए। लेकिन ज्यादा पर डालिए नजर, जो ज्यादा विश्वास रखते हैं धर्म में या फिर उसको मानते हैं, उनमें 10% कांग्रेस फिसल गई, 7% की गिरावट से 17 पे 10 में पहुंच गई, और बीजेपी पहुंच गई 48 से 53%, 53%। ये नंबर जो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा विश्वास रखने वालों का, वो अपने आप में एक पैरामीटर है। अब जल्दी से आपको ट्रैकर दिखा देते हैं जिसमें आप समझ जाएंगे कि किसकी लोकप्रियता में उछाल और कहां पर आई है गिरावट। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस का ग्राफ 2009, 14, 19, जिनकी आस्था एकदम कम थी, जिनकी आस्था एकदम कम थी कांग्रेस पार्टी का, आप देख रहे हैं 27, 16, 18, वहीं बीजेपी का 13, 25, 37। अब आ जाइए सबसे ज्यादा वालों पर, सबसे ज्यादा कांग्रेस 28, 17, 10, कांग्रेस 28, 17, 10। अगला ग्राफ जल्दी से दिखाइए, एकदम ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा आस्था रखने वाले लोग, ये देखिए, ये आ गया आपके सामने 28, 17, 10। कांग्रेस पार्टी गिरती जा रही है। वहीं पर सबसे ज्यादा में बीजेपी 29 से 48, 48 से 53 पर पहुंच गई है। अब एक और सर्वे है ये सीएसडीएस का, जिसमें उन्होंने कहा मंदिर जाने वाले लोगों का बीजेपी कनेक्शन क्या है, जो हर रोज मंदिर जाते हैं। उन्होंने 28% बीजेपी को वोट दिया 9 में, 14 में 45, 2019 आते आते 51% हो गया। अक्सर जाते हैं मंदिर, वो 24 से 38 और फिर 43 हो गए। ये देखिए तीनों इलेक्शन में बढ़ रहा है उनका ग्राफ। उसके बाद कभी कभी जाने वाले 18%, फिर 32%। अगला दिखाइए जल्दी से, 18, 32, 42, 42%। और जो कभी नहीं जाते हैं उनमें भी इजाफा हो गया, वो भी 17 से 27 हुए और फिर 39 हो गए। अब मंदिर जाने वालों का बीजेपी का जो कनेक्शन है उसमें हर रोज वालों का हम ट्रैकर अलग से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के लिए देखिए कैसे वो 28, 45, 51 पहुंचा,
जल्दी से दिखा दीजिए। और यही CSDS के आंकड़े हम आपको अब दिखाएंगे मंदिर जाने वालों के बाद। ये देखिए बीजेपी का ट्रैकर है 21, 35 और 41। ठीक है, ये पूजा करने वालों का कनेक्शन अब हम दिखा रहे हैं आपको, ये बहुत दिलचस्प है। 26, 41, 49, लगभग 50% पर पहुंच जाते हैं। अब ये अक्सर करने वाले 21, 35, 41, कभी कभी 16, 19, 41, कभी नहीं 14, 27, 35। तो कभी नहीं जाने वालों में ग्राफ उस तरह से नहीं बढ़ता है, 30, 35 में रहते हैं। लेकिन जो रोज जाने वाले हैं, जो ज्यादा विश्वास करते हैं, वो उधर और भी बह रहे हैं। अब हम आपको जल्दी से पूजा करने वालों का बीजेपी कनेक्शन ट्रैकर दिखा रहे हैं। 9, 14, 19 में 26, 41 और 49, यानी 50% के करीब पहुंच गया। अब राम मंदिर मुद्दे से कितना फायदा बीजेपी को हुआ है, ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले 1984 में 84 में बीजेपी लड़ी चुनाव अपने दम पर, बीजेपी के नाम। उससे पहले जनसंघ और जनता पार्टी के तौर पर वो लड़ते थे। 84 में देखिए 7% वोट था, 2 सीटें थी। फिर आइए 89 पर, तब ये मंदिर आंदोलन बिल्डअप हो रहा था, 11.5% के आसपास पहुंचे, 85 सीटें आई। लेकिन 90 में गोलियां चली थी मुलायम सिंह सरकार में कार सेवकों पर उत्तर प्रदेश में। तब 91 में, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो 20% वोट हुआ और 120 सीटें आई। लेकिन जब 92 में जो विवादित ढांचा है उसके गिरने के बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी को वोट परसेंटेज में तो बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, वो 20 के 20 पे ही रह गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप फिर से समझिए। 91 में जब 92 में विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद 96 में चुनाव हुए, वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा बीजेपी का, उनको वही 20% के ही आसपास वोट मिले। लेकिन सीटों में 41 सीटों की बढ़त मिली और उसके बाद से पूरा ग्राफ है ये बीजेपी का। 98 में वो 182 पर गए, फिर 99 में फिर 182 आए, 2004 में 138। और इन चुनावों में बिल्कुल मंदिर मुद्दा नहीं था। हाँ, मैनिफेस्टो में जरूर 89 के बाद बीजेपी डालने लगी, लेकिन मुद्दा बड़ा नहीं था। फिर भी 2009 आप देखिए 116, लेकिन 14 में जब मोदी पीएम चेहरा बने उसके बाद से 282 और 303 सीटें बीजेपी को आई। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मैं संजय जी आपसे समझना चाहती हूं, अगर पूरा हमने दिखाया, एक तो कम आस्था, ज्यादा आस्था, मंदिर रोज जाने वाले, नहीं जाने वाले, पूजा रोज करने वाले, नहीं करने वाले, ये मोटे तौर पर ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? देखिए, पहले दर्शकों के लिए स्पष्ट कर देना चाहिए, ये सारे आंकड़े हिंदू मतदाताओं के बारे में है, इसमें मुस्लिम और अन्य धर्म के लोगों की शामिल नहीं है। और ये तमाम अलग अलग तरह के सर्वेज हैं। सर्वे में हम ये सवाल पूछते रहे और कई सर्वेज के आंकड़ों से हमने ये खंगाल कर ये आंकड़े निकाले। जो पहला आंकड़ा आप दिखा रहे तो वो सिर्फ हम सीधे सीधे नहीं पूछते कि आपका धर्म में कितना आस्था है, कई सवाल पूछे गए और वो 5-6 सवालों जो धर्म में तमाम तरह के जो काम आप करते हैं उसके आधार पर वो बनाया था कि जिनकी आस्था कम है, ज्यादा है। मोटी सी बात क्या है, सीधा सीधा संबंध दिखाई पड़ता है। ज्यादा धार्मिक लोग बीजेपी के लिए ज्यादा वोट कर रहे हैं, चाहे आप 19 को देख लें चाहे 14 को देख लें। तो तमाम आंकड़े जो आपने दिखाए, जो लोग ज्यादा रेगुलरली जाते हैं मंदिर उनका वोट बीजेपी की तरफ ज्यादा है, और जो लोग कम जाते हैं मंदिर उनका वोट बीजेपी की तरफ थोड़ा कम जाता है। उसी तरह से पूजा, जो लोग घर में पूजा करते हैं या मंदिर जाके पूजा कर रहे हो, उनमें भी आप देखेंगे तो बहुत सीधा संबंध है। जैसे जितने ज्यादा लोग पूजा करते हैं उनका वोट बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ता है। अब इसमें कुछ अपवाद होंगे, हम कह सकते हैं, लेकिन मैं तो फलाना आदमी को जानता हूं, वो तो रोज पूजा करता है लेकिन शायद वो बीजेपी को वोट नहीं करता। अपवाद हो सकता है, लेकिन ये देश भर के जुटाए हुए आंकड़ों का निचोड़ है। और ये भी देखें 9, 14 और 19 ये लगातार ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो 24 में अब जब राम मंदिर के बारे में 22 जनवरी को ये सब कार्यक्रम होगा, तो क्या ये ट्रेंड हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? इस वक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन पुराने आंकड़े बता रहे हैं कि ट्रेंड बिल्कुल साफ है। जितने ज्यादा धार्मिक लोग हो रहे हैं उतना ज्यादा वोट उनका बीजेपी की तरफ जा रहा है।